चलिए, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा। ये किसकी, मेरी आवाज मेरे को वापस आ रही, कहाँ से आ रही है? हेलो हेलो। जी नहीं नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी आवाज मुझे कहाँ, कौन से डिवाइस से आ रही है, क्योंकि एक सामने मेरा मोबाइल रहता है, लैपटॉप रहता है, एक मोबाइल इधर रहता है, तो कहीं कुछ अगर एक गड़बड़ हो जाता है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। हेलो 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 हेलो। चलिए ठीक है, अभी ठीक हो गया, लगा, शुक्र है। चलिए, अरे ये आवाज मेरी कहाँ से आ रही है? चलिए, थोड़ी सी आवाज है। अच्छा, तो आज जो है तीसरा दिन है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और ये इंग्लिश स्पोकन का भी तीसरा दिन है। तो आज इंशाल्लाह इसको जल्दी से खत्म करेंगे और दूसरा भी शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग को समझ में आ गया ना प्रेजेंट सिंपल टेंस बनता कैसे है और यूज को, ये दो बात याद रखनी है। यूज कैसे होता है, बनता कैसे है, और यूज क्यों होता है। यूज होता है डेली हैबिट बताने के लिए, जो काम रोजाना होता है, जैसे आई टीच इंग्लिश एवरी डे, आई टेक इंग्लिश क्लासेस ऑनलाइन एवरी डे, ये मैं रोजाना काम करता हूँ, है ना। आई गो टू जिम एवरी डे, मैं रोजाना जिम जाता हूँ। आई परफॉर्म नमाज 5 टाइम्स अ डे, मैं रोजाना 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। आई रिसाइट 1 पारा कुरान डेली, रोजाना 1 पारा कुरान पढ़ता हूँ। तो जो काम रोजाना के लिए होता है और डेली बेसिस पे, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। बनता कैसे है, सब्जेक्ट और वर्ब लगा देंगे नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में डू डोंट और डज और डजंट आएगा। डू और डोंट आएगा आई यू वी दे, आई यू वी दे के साथ, ठीक है, प्लूरल के साथ। और डज और डजंट आएगा ही शी इट और सिंगुलर के साथ, ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए, अब हर एक आदमी से एक एक रोल नंबर से 10-10 सवाल पूछता हूँ मैं, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा कितने लोग को कितना समझ में आया, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो रोल नंबर फर्स्ट, एक मिनट, कौन है रोल नंबर, मैं तो ये मोबाइल में है। हाँ, आप लोग को तो पता है ना रोल नंबर फर्स्ट क्या है। जी, रोल नंबर फर्स्ट आइए तो। रोल नंबर 1। अच्छा, पहले आप सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें, सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें जनाब, सब लोग। एमडी कामिल, सईद नदीम, और कौन है इधर, एमडी रहीम, आरिफ, हाँ वो चालू करके, गुलाम, गुलाम अली, फिरोज। चलिए, बाकी लोग भी चालू करें जी फटाफट। चलिए, रोल नंबर 1 नहीं आ रहा, रोल नंबर 2। एक मतलब रोल नंबर नाम के साथ बता देंगे। अरे ये मेरे मोबाइल में था, मैंने एक मिनट किया तो था, एक मिनट रुकिए। आज ताकि याद रहे। अच्छा, आपको आपको अपना रोल नंबर याद नहीं है क्या? पहले पहले 14 बताए थे। ठीक है, तो अभी मैं आपको नाम से बुला लूंगा, क्योंकि आप वो बताने के चक्कर में फिर पूरा सबको बताना पड़ेगा, बाकी लोग को याद है तो जो है वो आपको मैं नाम से बुला लूंगा, ठीक है। तो रोल नंबर 1 नहीं है, रोल नंबर 2 आइए। अब देखिए, रोल नंबर 1 शायद है, वो बोल नहीं रहे, फिर बाद में मैसेज करते कि सर कैसे समझ में आएगा। भाई आप आए, यहाँ पे सब बराबर हैं, ठीक है, सब बराबर है, सबकी कंडीशन सेम है, सब सीखने के लिए आए हैं, कोई शर्म नहीं है सीखने में। अब आप ये सोचेंगे यहाँ तो कोई लड़की भी नहीं है कि शर्म आएगी कि वो क्या, और वो कुछ भी नहीं है यहाँ, क्या किस बात का डर है, सामने तो आइए आप। चलिए, रोल नंबर 2 आइए। रोल नंबर 3 आइए। रोल नंबर 3 तो आते ही नहीं है। रोल नंबर 4 आइए। ओहो, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, 7, 8, जी मैं एट हूँ, सैयद 8। नदीम। सईद नदीम जी। तो ठीक है, आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, 10 सवाल इंशाल्लाह पूछूंगा, ठीक है, उसका जवाब दीजिए। वो एक लड़की जल्दी जवाब नहीं देती है। शी इज डजंट आंसर। शी, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें इज कभी नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा कभी, इज कभी नहीं इज आएगा, हाँ। शी डजंट आंसर मी। हाँ, शी डजेंट आंसर मी या शी डजेंट रिप्लाई मी, ठीक है, दोनों बात ठीक है। शी डजेंट रिप्लाई क्विकली या अर्ली या फास्ट, वो जल्दी जवाब नहीं दे रही, शी डजेंट रिप्लाई क्विक।
सॉरी क्विकली, ठीक है। क्या वो लोग मुंबई में रहते हैं? Do they are living in Mumbai? सही नदीम साहब, आप बहुत बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। आर, इज, एम ये सब कभी नहीं आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यही तो सारा खेल था दो Do दो दिन do से। they living in Mumbai? आईएनजी भी नहीं आएगा कभी। Live in Mumbai? वापस बोलिए। Do they live in Mumbai? तो अब ये तो अब तक एकदम पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें इज आर एम आएगा, फिर आईएनजी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगा, तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। अभी तो पहला है ये तो, ठीक है। तो इसको और पक्का कीजिए भी, ठीक है। हम रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। We practice every day. हम्म तो यहाँ पे वी आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे ये नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हो जाएगा। वो तो जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा ये खत्म होने के बाद, अगर सब लोग का अच्छा रहा तो, ठीक है। वो तुम्हें बार बार कॉल क्यों करता है? why why he call again and again? हाँ, वाई डज ही कॉल यू अगेन एंड अगेन? वाई डज ही कॉल यू अगेन एंड अगेन? मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। I am not I not waste my time. प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज, आर, एम, आई एन जी कभी नहीं आएगा। समझ गए आप? I not waste my time. नहीं। कोई और बताए? इनायत आप बताइए। I don't waste my time. हाँ, कौन बताया? आरिफ साहब। Or जी, आई डोंट वेस्ट माई टाइम। आई स्पीक, आई I डोंट doesn't स्पीक। I doesn't waste my time. डजंट किस में आता है? singular term. किस में आता है? Singular. सिंगुलर में। आई सिंगुलर है। जी आई सिंगुलर है। आई सिंगुलर है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या वो घर साफ करती है? do she clean house? आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है सही नदीम साहब। आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आखिर में आपसे पूछता हूँ मैं, ठीक है। आपका क्या रोल नंबर था? डज शी क्लीन 8 हाउस होगा, ठीक है। आपका 8 8 नंबर था जी। रोल नंबर 9 आइए। जी सर। नाम क्या है आपका? शब्बीर फलाही जी। शब्बीर जी। वो सोकर जल्दी नहीं उठता है। सोकर जल्दी नहीं उठता है। सोकर मतलब उठना, मतलब सोकर उठना। एक तो वैसा सुबह उठना जल्दी मतलब नहीं। बैठा आदमी है तो उठ रहा है, इसलिए मैंने सोकर अलग से बोल दिया। बात वही वेकअप आएगा, मतलब, है ना। He doesn't wake up early. बहुत अच्छा, ही डजंट वेकअप अर्ली जी। क्या तुम रोजाना अपना मोबाइल यूज करते हो? सर एक मिनट तो क्या तुम रोजाना अपना मोबाइल यूज करते हो? क्या तुम मोबाइल यूज करते हो? डू यू यूज मोबाइल? डू यू यूज मोबाइल? एंड क्या तुम रोजाना अपने मोबाइल यूज करते हो? डू यू यूज योर मोबाइल एवरी डे? कितना देर तुम रोजाना अपना मोबाइल यूज करते हो? हाउ मेनी आवर्स डू यू यूज योर मोबाइल एवरी डे? ठीक है। वो दुकान सुबह 9 बजे खोलती है। वो सुबह हाँ, 9 बजे दुकान खोलती है। वो रोजाना दुकान खोलती है। वो रोजाना सुबह दुकान खोलती है। आसान जी। शी ओपन हर शॉप। हाँ, वेरी गुड। शी ओपन, आपने हर लगाया, बहुत अच्छा। हर यहाँ पे आएगा। शी ओपन्स, लेकिन एस भी आएगा, जैसे ही जी शी स्पीक्स, है ओपन। ना। हाँ, शी शी ओपन। ओपन्स हर शॉप एवरी डे इन द मॉर्निंग, या 9 बजे, तो शी ओपन्स हर शॉप एवरी डे एट 9 AM, ठीक है। वो लोग इतना सफर क्यों करते हैं?
यानी इतना ट्रैवल क्यों करते हैं वो लोग? क्यों वो करते लोग हैं? हाँ क्यों वाई करते हैं? वाई डू दे सफर ट्रैवल। ट्रैवलिंग हाँ ट्रैवल? ट्रैवल, बहुत अच्छा। वाई डू दे ट्रैवल सो ऑफन या सो मच, है ना? वाई डू समझ। दे ट्रैवल सो ऑफन, बहुत ज्यादा, सो ऑफन, सो मच आ सकता है। तुम बात क्यों नहीं मानते हो? वाई डू यू नॉट थिंक? वाई डू यू नॉट थिंक थिंक? बात मानने हाँ, की। बात मानने के लिए एक तो आ जाएगा ओबे, ओ बी ई वाई, वाई डोंट यू ओबे, है ना? और फॉलो द इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, थोड़ा सा बहुत ही फॉर्मल और ऑफिस वाली इंग्लिश अगर बोले कि तुम अमल क्यों नहीं करते इंस्ट्रक्शन पर या हिदायत पर। सो व्हाई डोंट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर एल्डर्स, तुम अपने बड़ों की हिदायत पर अमल क्यों नहीं करते हो। और एक नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाएगा व्हाई डोंट यू एक्ट अपॉन या व्हाई डोंट यू ओबे। और ओबे का जो वर्ड है ये आ चुका है आपकी किताब में, आया कि नहीं आया, याद आया? जी आया। जी जी जी। हम रोज स्कूल जाते हैं। हम रोज स्कूल जाते हैं। हम्म, वी गो टू स्कूल एवरी डे। बहुत अच्छा। चलिए, आपका रोल नंबर 9 था ना, रोल नंबर जी 10 आइए तो। बहुत अच्छा सब शबीर फलाई साहब, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से। और अच्छा माशाल्लाह आपका। जी चलिए, रोल नंबर 11 आइए, 12 आइए, 13 आइए। वालेकुम सलाम, आपका नाम? आरिफ साहब। जी जी जी। क्या वो लोग अपने माँ बाप की मदद करते हैं? Do क्या the वो people मदद करना, हेल्प? do the हाँ, people help her mother डू mother डू parent? हाँ पेरेंट्स, डू दे, वापस बोलिए। Do the people help her parents? हाँ तो ठीक है, डू दे पीपल भी लगा देंगे चल जाएगा, लेकिन दे में खुद पीपल आ गया है ना, दे जो है उसमें पीपल आ गया। डू दे हेल्प, अच्छा यहाँ पे हर नहीं आएगा, यहाँ पे देयर आएगा। डू दे हेल्प देयर पेरेंट्स। ठीक है, ये जो देयर वाली गलती है कोई बात नहीं, क्योंकि ये अलग गलती है, ये प्रोनाउन की गलती है जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। इतना आपने सही किया, बहुत अच्छा कि डू दे हेल्प देयर पेरेंट्स। ठीक है, वो रोजाना, है ना, 1 कप चाय पीती है। She didn't she didn't a cup tea A cup of tea every every day. day. She drinks a cup of tea every day. वो मेरी बात नहीं मानती। She doesn't obey. ओबे मी, शी She डजंट doesn't ओबे obey मी। me. या बात ना मानने का मतलब सुनती नहीं है, ये भी हो सकता है। शी डजंट लिसन टू मी, थोड़ा सा और एकदम ही चालू इंग्लिश में ऐसा ही लोग बोलते हैं। शी डजंट लिसन टू मी मतलब वो मुझे नहीं सुनती है, मतलब सुन के अनसुना करती है, मतलब बात नहीं मानती, तो इसका भी ऐसा आ जाता है। लेकिन प्रॉपर वर्ड ओबे है, और बहुत सारे लोग को नहीं पता होता, तो वो इसी से काम चलाते रहते पूरी जिंदगी। वो इतनी तेज क्यों दौड़ता है? वो वो इतनी तेज क्यों दौड़ता है? does does he go? वो क्यों 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 क्यों? Why does he why does he go? Why does he run fast? हाँ, वाई डज ही रन सो फास्ट। ठीक है, चलिए, आपका भी ठीक है, और प्रैक्टिस थोड़ा सा करते रहिए। ठीक है, रोल नंबर क्या था आपका? 11, 12, 13, 13, कितना था? 13, 13. 13, 14। हाँ 14, रोल नंबर कम प्लीज। अच्छा, आप लोग जितने भी ना 15 लोग अभी हैं, फिर ये सब ये जितनी जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद डिबेट होगी, इसी पे डिबेट करवाऊंगा। फिर इसी पे जो है ना दूसरी एक्टिविटी स्पीच होगी। इसी पे बहुत सारी मेरे पास प्लान और आइडियाज बहुत सारे, और ये मैं कराता हूँ। बस ये कि आप लोग कितनी जल्दी इसको कवर करते हैं, ये टेंसेस खत्म होता है, फिर उसके बाद स्पीच होगी, डिबेट होगी। फिर उसके बाद और होता है स्पॉन्टेनियसली बोलना, फौरन बोलना, और अपना राय रखना।
एक तस्वीर होगी, कोई भी तस्वीर जिसमें एक गार्डन होगा, दो एक फैमिली होगी, तो उस तस्वीर को डिस्क्राइब करना रहेगा कि हाउ कैन यू डिस्क्राइब दैट पिक्चर, है ना। कोई एक सीन होगा कि एक बच्चा चल रहा, चलते चलते गिर गया। अब इस सीन को आप कैसे अपने हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे? सो यू नेवर बी फ्लुएंट इन इंग्लिश अंटिल यू आर एबल टू डिस्क्राइब द सीन। जब तक आप कोई सीन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते अचानक, क्योंकि हम नॉर्मली बात क्या करते हैं, अगर हम अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जाए मार्केट में, तो कुछ भी होगा, अरे ये हुआ, अरे वो देख क्या हुआ, अरे ऐसा हुआ, अरे वो मैंने फिल्म देखी थी उसमें ऐसा हुआ था, अरे किताब पढ़ी थी उसमें वैसा हुआ था। तो वही सारी चीज हम बोलते हैं, तो रिएक्ट करते हैं बेसिकली। तो रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह ये आएगा। पहले ये तो कंप्लीट हो आप लोग का, इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए, रोल नंबर 14 कम। गुलाम अली। हाँ, आप वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? गुलाम अली। गुलाम अली। बताइए कि क्या आप जवाब जानते हैं? डू यू नो आंसर? हाँ, वेरी गुड। डू यू नो द आंसर, है ना। क्या आप अरबी समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड अरबी? डू यू अंडरस्टैंड अरबी? मैं अपना काम वक्त पर खत्म कर लेता हूँ। खत्म करना। आई फिनिश माई हाँ वर्क हाँ, ऑन वेरी टाइम। गुड। आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, बहुत सही। फातिमा अपना काम वक्त पर खत्म नहीं करती है। फातिमा डजंट फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। बहुत अच्छा। फातिमा एंड जैनब, वो दोनों अपना काम टाइम पे खत्म नहीं करते हैं। फातिमा एंड ज़ैनब डोंट फिनिश देयर वर्क ऑन बहुत टाइम। अच्छा गुलाम अली साहब, बहुत अच्छा। वहां पे आपने हर लगाया, यहाँ पे देर लगाया, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए, वो बहुत अच्छा गाता है, वो लड़का गाना बहुत अच्छा गाता है, या कोई भी चीज गाता अच्छा है। ही सॉन्ग्स सिंग्स। ही सॉन्ग सिंग्स वेरी वेल। ही हाँ, सिंग्स वेरी फाइन। वेरी वेल। हाँ, तो ये जो वेरी सिंग वेल। है ये माने गाना, ठीक है। ये वर्ब आएगा, अभी ये सब वर्ब आया नहीं है। और सॉन्ग ये एक नाउन हो, सॉन्ग मतलब गाना, यानी एक नाउन। और सिंग मतलब गाना, गाना गाना, ठीक है। ही सिंग्स हाँ, ही सिंग्स। वेरी फाइन। तुम इतना धीरे क्यों बोलते हो? व्हाई डू यू स्पीक सो स्लोली। स्लोली? हाँ, वाई डू यू स्पीक स्लोली, है ना। नहीं, मैं धीरे नहीं बोलता हूँ, बोलो इंग्लिश। हाँ I I don't speak slowly. हाँ। क्या वो लोग बहस करते हैं? Do they argue? हाँ, आर्ग्यू। डू दे आर्ग्यू, क्या वो लोग बहस करते हैं? डू दे आर्ग्यू। क्या वो लोग बहस नहीं करते हैं? Don't they argue? डोंट दे आर्ग्यू। राशिद बहुत बहस करता है। Rashid argues very बहुत अच्छा गुलाम very साहब, राशिद आर्ग्यूज वेरी मच। very. हाँ, राशिदा बिल्कुल भी बहस नहीं करती है। Rashida doesn't argue any डजंट आर्ग्यू मच। हाँ, बहुत much. अच्छा जी। चलिए, आपका बहुत अच्छा गुलाम साहब। गुलाम क्या नाम है? गुलाम अली का नाम क्या है? गुलाम अली, हाँ। चलिए, रोल नंबर आपका 14 था। 15 आइए, जल्दी जल्दी आइए। 16 आइए, 17 आइए। ये सब है लेकिन आ नहीं रहे ना, क्योंकि अभी 15 लोग हैं। आ नहीं रहे, फिर आप बोलेंगे फायदा नहीं हो रहा है। अरे आप लोग को जनाब किस बात की शर्म है? कितनी भी गलतियां आने दीजिए। आप अपना टाइम, आपने पैसा दिया है, आए हैं, टाइम लगा रहे हैं। आप सोचो, जो क्लास में वो जाए, तेल लगाने जाए, मैं अपना फायदा करने के लिए मैं तो आऊं, है ना। तो आप आइए, आप क्यों घबरा रहे हैं? सबको बाकी सारे स्टूडेंट्स तो अपना अपना सोचेंगे, लेकिन एज अ टीचर मुझे तो सबके बारे में सोच रहे हैं ना। मैं किसी एक स्टूडेंट को नहीं सोचूंगा जी। रोल नंबर 17 नहीं आ रहे। 18, 19 और 20। अरे आज जो आए थे साहब, नए जुड़े हैं आज और कल, वो दोनों जरा हाथ तो दिखाओ, कहाँ हैं? आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद 19। अरबाज, एमडी अरबाज खान, जी आज जुड़े हैं आप? जी। अच्छा, चलिए। तो आप वैसे बहुत देर से जुड़े हैं, तो जी सर।
जी इनायत, आपका रोल नंबर क्या था? 19 अच्छा ठीक है, 1 मिनट में आपके पास आता हूँ मैं। तो अरबाज खान, आपको मैंने यूट्यूब का अपना वो भेजा है जी जी जी, तो एक बार वो सब देख लीजिए ना, ठीक है। और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, तो कौन सा आप थोड़ा सा तैयार है इनको थोड़ा सा समझाने के लिए? 10-15 मिनट लगेगा, आप समझा दें इनको, मोहम्मद अरबाज खान को। आप उनका नंबर लेके एक बार कॉल पे अच्छे से समझा दे प्रेजेंट। बाकी जो बुक है देखो, मुख्तसर बताओ, 5 दिन पढ़ाता हूँ मैं। जो 3 दिन होता है उसमें, यानी सोमवार मंगल बुध, ये जो 3 दिन है इसमें बुक पढ़ाई जाती है, ग्रामर रहता है और राइटिंग पार्ट जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये 3 चीज रहती है। और जो 2 दिन रहते हैं जुमेरात और जुमा, इसमें सिर्फ इंग्लिश स्पोकन रहता है और इसमें टेंसेस पढ़ाता हूँ मैं। तो जब पहले टेंसेस खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर बुलवाऊंगा, जब ये खत्म हो जाएगा, इसको खत्म होने में लगेंगे 2 महीने, फिर उसके बाद डिबेट और ये सब चीज शुरू होगी, ठीक है। तो वो जो किताब है वो तो कवर हो जाएगा, उसमें ज्यादा मसला नहीं, लेकिन टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप चाहे तो वो जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उससे भी समझ सकते हैं, लेकिन पूरा घंटा आपको देना पड़ेगा। तो कौन तैयार है इनको समझाने के लिए? खुशी खुशी, मैं इंशाल्लाह समझा सकता हूँ। क्या नाम है? शब्बीर फलाही साहब। जी तो मोहम्मद प्रेजेंट जी, टेंस। जजाकल्ला। मोहम्मद अरबाज खान, आप शब्बीर फलाही साहब को इनसे पूछ लीजिए कि किस वक्त फ्री रहते हैं, आप इनको कॉल करके एक बार प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ लें, ठीक है? जी जी ठीक है ना? एक बात। और दूसरी बात, दूसरे एक और शख्स थे जो आज जुड़े थे, उनका नाम क्या है? हाथ दिखाइए जरा, जो आज जुड़े हैं जनाब। जुड़े भी कि नहीं? चलिए, तो वो बाद में देख लेंगे। तो शब्बीर फलाही साहब, एक मरतबा मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, तो वो दोनों जनाब को एक साथ समझा दे, वरना फिर वो बाद में कहेंगे अरे सर मैं तो समझ ही नहीं पाया। ठीक है, चलिए। जी ओके। इनायत साहब, आप आइए। जी हम रोजाना नए अल्फाज याद करते हैं। हम रोजाना नए अल्फाज याद करते हैं। जी, वी आर आर कभी नहीं आएगा। जी याद करने के लिए तो लर्न आएगा, ये मेमोराइज दोनों आ सकता है। सीखते हैं यानी याद करते हैं। ये थोड़ा सर भारी लग रहा है। वो सिंपल है, वी लर्न न्यू वर्ड्स वी एवरी डे। लर्न हाँ, अच्छा बस इतना बोलो कि हम याद करते हैं, वी लर्न या वी मेमोराइज। वी क्या याद करते हैं? न्यू वर्ड्स लर्न डेली। कब याद न्यू करते हैं? वर्ड्स डेली। हाँ, एवरी डे। एवरी डे वी लर्न, वी मेमोराइज न्यू वर्ड्स डेली। वो लोग टीवी नहीं देखते हैं। वे लोग टीवी नहीं देखते। दे वॉच दे डोंट वॉच टीवी। दे डोंट वॉच टीवी। हाँ, मैं टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी। क्या तुम टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी। वो लोग क्यों टीवी देखते हैं? व्हाई डू यू वॉच टीवी। हाँ, क्या वो लोग टीवी देखते हैं? डू यू वॉच टीवी। क्या वो लोग टीवी देखते हैं? डू दे वॉच टीवी, ये बनाया था आपने, मैं सुना नहीं। डू नहीं, डू यू बोल दिए थे सर उसको। अच्छा, डू दे वॉच टीवी, ठीक है। डू दे वॉच टीवी। क्या जैनब टीवी नहीं देखती है? क्या जैनब डज जैनब वॉच टीवी। डजंट जैनब वॉच टीवी। डजंट नहीं, हाँ हाँ डजंट जैनब वॉच टीवी। हाँ, वो लोग कभी कभी टीवी देखते हैं। कभी कभी कहेंगे। समटाइम्स। समटाइम्स। वी डजंट वी डजंट नहीं नहीं, समटाइम दे वॉच टीवी समटाइम्स, दे दे समटाइम्स वॉच वॉच टीवी। दे समटाइम्स वॉच टीवी। हम लोग, क्या हम लोग टीवी देखते हैं? डू वी वॉच टीवी। हाँ, डू वी वॉच टीवी। जी, चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, तो इनायत साहब, थोड़ा सा और पॉलिश की जरूरत है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी ठीक है ओवरऑल। चलिए, और ये आपका रोल नंबर 19 देना। 20 कौन है? और यास्मीन कहाँ गई? वो भी वो है कि भी नहीं क्लास में? 1 मिनट है तो। आपका ना रोल नंबर क्या है? यास्मीन इस्लाम। 16
तो आप उस टाइम थी नहीं जब मैंने अनाउंस किया था? हाँ जी हूँ। अच्छा, तो आपका नाम लेके बुलाना पड़ेगा, ठीक है चलिए। तो अब बनाइए कि मैं रोजाना एक पारा कुरान पढ़ती हूँ। आई कुरान, रीड हाँ देखिए कुरान हाँ हाँ, देखिए एवरी डे। कुरान पढ़ने जैसे रीड पढ़ने के लिए आता है, स्टडी पढ़ना रीड है ना, और कुरान पढ़ने के लिए भी आ सकता है, आ जाता है कभी कभी, लेकिन एक प्रॉपर वर्ड है उसके लिए, रिसाइट। RECIT क्या है? रिसाइट। मैं आप लोग को लिख के बता दूं, ये देखो आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी ना, RECITE रिसाइट। ठीक है, रिसाइट माने कुरान पढ़ने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो आई रिसाइट 1 पारा कुरान डेली, ठीक है। आ, क्या तुम भी रोजाना एक कुरान पढ़ते हो? डू यू रिसाइट हाँ, कुरान डू यू ऑल्सो रिसाइट वन पारा कुरान डेली? हाँ, डू यू ऑल्सो रिसाइट 1 पारा कुरान डेली, समझ गए। फातिमा रोजाना 5 पारा कुरान पढ़ती है। फातिमा हाँ, फातिमा रोजाना 5 पारा कुरान पढ़ती है। फातिमा डज रिसाइट नहीं, यहाँ पे डज नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो सिंपल है। ये तो क्या है फातिमा हाँ, रीड रिसाइट हाँ, फातिमा रिसाइट्स 5 पारा कुरान डेली। क्या फातिमा रोजाना 10 पारा कुरान पढ़ती है? वाई नहीं, क्या फातिमा 10 पारा कुरान रोजाना पढ़ती है? डू फातिमा डज फातिमा, कल आपने अच्छा बताया था, आज थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ ठीक डज है, फातिमा हाँ, डज फातिमा रिसाइट 10 पारा कुरान डेली, ठीक है। मैं सुबह 5 बजे सोकर उठती हूँ। ठीक है ठीक है, लेके जाता हूँ। हाँ हाँ, देखते हैं। मैं 5 बजे सुबह उठती हूँ। आई वेक अप हाँ, 5 o'clock रहने दो, in छोड़ो। morning हाँ, क्या कहा आपने? आई वेक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग, morning ठीक है। हाँ, तुम किस वक्त सोकर उठते हो? तुम किस वक्त, है ना, तो एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप? क्या एट व्हाट टाइम क्या बोलेंगे उसको? एट व्हाट टाइम लिख के आप लोग को बताओ, जैसे एट, गूगल पे अगर करे एट व्हाट टाइम, है ना, एट व्हाट टाइम तत्काल बुकिंग स्टार्ट्स, है ना, तत्काल बुकिंग किस टाइम है, तो एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम का मीनिंग अगर मैं लिखूं, एट व्हाट टाइम स्क्रीन पे नहीं आ रही सर। अच्छा, नहीं आ रहा है क्या? अरे अरे अरे, स्क्रीन तो शेयर ही नहीं किया ना आज मैंने। स्क्रीन तो शेयर ही नहीं किया ना। अच्छा, आज जरूरत भी नहीं थी ना स्क्रीन शेयर करने की, तो इसलिए किया भी नहीं। चलो ठीक है। चलिए, वो एट व्हाट टाइम है ना, मैं ग्रुप पे मोबाइल भी उधर है। चलिए, एट एटी, एट WH80 वॉट TIME टाइम, एट व्हाट टाइम, ठीक है चलिए। और कहाँ गए आप? हाँ, तो तुम किस वक्त सोकर उठते हो या उठती हो, कैसे बनेगा? जी बताइए। एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप? you wake up at what time हाँ, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, आप किस वक्त सोकर उठते हैं, ठीक है। आप किस वक्त सोते हैं? सिंपल है, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप। अच्छा, स्लीप के लिए गो टू बेड भी आता है, मतलब नॉर्मली अमेरिकन लोग ऐसे नहीं बोलेंगे एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, कभी नहीं बोलेंगे वो लोग। मतलब ये इंग्लिश सही है, प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मली उन लोग बोलते हैं एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप किस वक्त सोते हो, यानी बेड पर किस वक्त जाते हो, है ना, तो ऐसा यूज होता है। ठीक है चलिए, आपका बाकी लोग भाई जवाब क्यों नहीं दे? नादिर मलिक, मोहम्मद रहीम, कामिल। जी सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपकी तारीफ। MD कामिल। तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगा देते आप आने में? कामिल सर पूरा, कितने बार की
कितने बार की बोलूं मैं कुछ हूँ। एक बार भी नहीं सुना मैंने। आप वॉइस बंद करके लग रहा है बोल रहे थे। क्या है कि अच्छा, वो मोबाइल कम यूज करते हैं क्या आप? वो उसमें एक ऑप्शन होता है वॉइस का, वो अगर बंद रहेगा तो आप कुछ भी बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी, तो वो बंद था। खैर, कामिल आप शुरू से जुड़े हुए ना आप? नहीं नहीं कल ही। अच्छा, कल जुड़े वो वाले हैं आप। हाँ, तो आपको और अरबाज को मैंने कहा है, शब्बीर फलाही साहब 10-15 मिनट में आपको पूरा प्रेजेंट, अभी एक ही टेंस हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको समझा देंगे, ठीक है? जानने की अभी जो ये लोग जो बोलते हैं यानी कि इंग्लिश बनाते हैं, आप जो अल्फाज बोलते हैं, ये कैसे आप इसको बनाएगा लिख को स्क्रीन पे शेयर करते नहीं क्या? कैसे मैंने बनाया, तो वही तो मैं बताया, 3 दिन हो चुके, ये तीसरा दिन है, ये शायद तीसरा दिन है। तो 2 दिन मैंने वही पढ़ाया था। वो आपको जब शब्बीर फलाही साहब समझा देंगे अच्छे से, तो आप भी बना पाएंगे, ठीक है? एक बात, और उनके समझने के ऊपर भी भरोसा कीजिए। और बाकी मेरी वीडियो ऑलरेडी 5 वीडियो या शायद 6 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। तो उसमें पहली वीडियो, ठीक है, और 5वीं वीडियो आप देखना। यानी पहले वीडियो एक वो है, और एक कल जो अपलोड हुई थी 5 वीडियो, और आज 6ठी वीडियो। ये 3 वीडियो के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, समझ गए आप? बाकी में तो किताब है, वो सब बाद में आप जब भी टाइम मिले देख ले, और सैटरडे संडे के दिन जिन लोग का बाकी वो सब देख लेना। लेकिन ये समझ रहे मोहम्मद कामिल साहब, पहली वीडियो और जी जी 5वीं वीडियो, आज तो जुमा है, हाँ, कल ही तो सैटरडे संडे, ये सब देख लीजिए आप अच्छे से, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, समझ गए? और बाकी शब्बीर फलाई साहब शॉर्टकट में आपको समझा देंगे अच्छे से। तो आज तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन आप 2 दिन, आपके पास 2 दिन बहुत है, आप अच्छे से समझिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर लेना, फिर मैं देखूंगा, हाँ। मौका मुनासिब के हिसाब से आपको रिप्लाई करूंगा जी। तो ये थोड़ा सा जब भी पूछूं मैं, तो जरा स्क्रीन पे आइए, जवाब दीजिए, मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, स्कूल में भी 8 घंटा पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है? तो और कौन जनाब हैं? मोहम्मद रहीम, अब्दुल रहीम, क्या हुआ? चादर, मोहम्मद रहीम साहब, जो अब्दुल रहीम साहब, वो नहीं आ रहे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है आप? अब्दुल रहीम साहब, अब्दुल रहीम साहब। कितनी बार आपको मैंने बुलाया, तो फिर इतनी बार कैसे होगा? इतनी बार बुलाने के बाद अगर आप आएंगे, आप सुन रहे थे मेरे को? जी सुन रहे थे, थोड़ा बिजी थे इसके वजह से। अरे सारे काम छोड़ दिए, क्या बिजी थे? नहीं, मैं असल क्या हजरत, गाड़ी रास्ते में खराब हो गया है, इसके वजह से गाड़ी लेके आ रहे थे, इसके वजह से क्लास। ऐसा मत कीजिए, 3 महीना गुजर जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा, सारे काम छोड़ दीजिए, 1 घंटा सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? मैं खुद सारे काम छोड़ देता हूँ। आपकी शादी हो इंशाल्लाह। गई? नहीं, अभी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो इतना बिजी है, मैं शादी हो गई, एक बच्चा हो गया मेरा, ठीक है, फिर भी बिजी नहीं हुआ है। तो क्या इंशाल्लाह मंडे से पूरा मुतय्यन क्लास रहेगी। हाँ, ये जो है ना, जैसे स्कूल मदरसे की पढ़ाई क्या होती है, पूरे जी साल की होती है, अगर एक दिन आप छोड़ दिए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ये तीन जी महीने की बहुत ही जामे माने क्लास होती है, इसमें एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, एक एक जी मिनट में आपको ऐसी चीज, क्योंकि जो भी बात मैं एक बार बताऊंगा शायद दोबारा कभी उसका मौका ही नहीं मिले बताने का, ठीक है? मदरसे में एक बार बताए, फिर 2 बार शशमाही के बाद बता दिए, अगले साल भी बता दिए, है ना? नौमीर जो पढ़ते हैं वही नौमीर है, फिर वही क्या बोलते हैं हिदायतुन नौ है, फिर उसके बाद क्या है, काफ़ी शरे जामी, नहीं जामी नहीं, क्या है, शरे काफिया, काफिया है, वही सब रिपीट होता है ना? माला बुद्धा है, फिर उसके बाद वही सब है। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ 3 महीना प्लग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए, तो आप सवाल पूछो आपसे मैं, अब्दुल रहीम साहब, जी। सवाल पूछो जी। तो मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ जी। मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब लेफ्ट हो गए छोड़ दिए क्लास, क्या करें इनका। खैर, चलिए तो I breakfast 8 अच्छा, o'clock. ज्वाइन भी करेंगे जी, वापस बोलिए, कौन बोला? I breakfast 8 o'clock. ब्रेकफास्ट नहीं, आई हैव माई ब्रेकफास्ट या आई ईट माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्योंकि वर्ब तो होगा ना एक। चलिए, मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब लेफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, तो आप जनाब, आप लोग बताइए, क्या मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊं अभी, या इसकी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है? जल्दी बताइए।
इसको एक दिन और रख दीजिए ये हाँ सर, दो दिन प्रेजेंट समझ में आ रही है। सिंपल। जी 2 दिन की जरूरत और पड़ रही लग रहा है, अच्छा, तो ये दो माहौल के और हिसाब से। माहौल के माहौल के हिसाब, हिसाब से। जी 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 हाँ जी, ठीक है ठीक है। 2 दिन। हाँ। तो इसको भी रहने दो, आगे मतलब रहने दो, ये ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि आगे रहने दो। अभी जरूरत है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे इनायत साहब, समझ में तो आया आपको? थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया, 50% आया है, थोड़ा बहुत नहीं आया, वो ये सर कंफ्यूजन एक है। बात बता रहे थे सर सबको लेके चलना ही अच्छा है। जी जी सर बिल्कुल जी बोलिए। ये जो है ना, वो जो है क्या बोलते हैं, डज और डजंट, मतलब उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा उसका कुछ दे देते हैं ना मिसाल। वापस वापस 5 मिनट में अगले वापस सुनता हूँ, बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। जी इतना आपको पता है टेंसेस। अरे किसका फोन आ रहा है? अब ये बार बार आता ही रहेगा, इनको एक बार मना कर दो ना, ये आता ही रहेगा। स्विच ऑफ कर दो क्या? इनको बोलो तो 1 मिनट कॉल ना करे अभी। अच्छा मोबाइल का काम हो गया, रखो, बात कर लो, चलो। देखिए, टेंसेस सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी इंग्लिश की दुनिया में, इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। व्हाट आई थिंक इफ समबडी, मेरा मानना यह है कि अगर किसी को टेंसेस आ गए पूरे के पूरे 20 अच्छे से, और समझ में भी आ गया, प्रैक्टिस भी हो गई, तो उसको आधी इंग्लिश आ चुकी है, उसको आधी इंग्लिश आ गई है। अगर टेंसेस नहीं आए तो फिर उसको इंग्लिश नहीं आती है, वो बहुत गलती करेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, अक्सर लोगों के जहन में ये रहता है कि जैसे वो, सर बहुत, कुछ एक स्टूडेंट ने मुझे बोला और इसी वजह से उसने क्लास छोड़ दी, कि वो असल में पहले से पढ़ के भी आया था कहीं से, तो बोला कि सर आप बोले तो ये 2 महीने में टेंस पढ़ाएंगे, मैं तो सोचा जल्दी से हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 20 टेंस अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ मैं, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। और मैंने पढ़ाया भी, एक 8 मिनट की वीडियो बनाई है, पता नहीं यूट्यूब पर है कि कहीं वो गुम हो गई है। 8 मिनट में पूरा टेंस मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो टेंसेस पढ़ाना तो 1 घंटे का, और मैं क्या, कोई भी पढ़ा सकता है जो भी जानता है। ये सारा खेल है प्रैक्टिस का। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल मास्टर ऑन दैट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप मास्टरी इसके ऊपर करेंगे। समझ गए इतनी सारी बात। अब टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इनमें से हर एक के 3 3 टाइप निकलते हैं, ठीक है। तो 4 4 4 12 हो गए। अब इन 12 में से जो सबसे पहला था वो था प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें 2 बात याद रखनी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज क्यों होता है? ये यूज होता है इस वजह से कि रोजाना जो काम होता है वो बताने के लिए, और बहुत ज्यादा यूज होता है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है ये। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये बनता कैसे है? बनने का बहुत ही आसान तरीका है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलता हूँ आई स्पीक, तो बीच में इज आर एम कुछ भी नहीं आया, डायरेक्टली आई एंड स्पीक। और जो भी वर्ब है, स्पीक मतलब क्या स्पीक करता हूँ मैं, इंग्लिश बोलता हूँ, अरबी बोलता हूँ, फारसी बोलता हूँ। बाकी लोग को 1 मिनट बंद करना पड़ेगा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को, 1 मिनट रुको। चलिए बंद हो गया? नहीं अभी बंद नहीं हुआ। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, 1 मिनट 1 मिनट। कितना टाइम लग जाता है जी। तो क्या कह रहा था मैं, कैसे होता है आई स्पीक। अब आई क्या हो गया? आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कोई वर्ब, आई स्पीक। अब क्या बोलते हैं वो भी लगा दे तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी मफूल हो जाएगा। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक मराठी। ये सिंपल सा हो गया। आई स्पीक, आई गो, आई अंडरस्टैंड, आई राइट, आई रीड, आई गो, आई कम, आई स्टैंड अप, आई सिट डाउन, है ना। आई राइट, आई रीड, आई ट्रेवल, आई टॉक, आई टीच, आई लिसन। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ये अफर्मेटिव हो, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव बनाना होगा तो क्या लगेगा वहां पे? डोंट आएगा। डोंट किस किस के साथ आएगा? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, जो मैंने आपको बताया था उस दिन। आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू कॉलेज, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट रीड, आई डोंट राइट, आई डोंट, है ना, आई डोंट, ये तो गलत वर्ड है, आई डोंट रिसाइट कुरान, आई डोंट मिस रिसाइटिंग कुरान, यानी कुरान पढ़ना मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो आई डोंट डू दिस, आई डोंट डू दैट। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव बन गया। सवाल कैसे बनेगा? डू आ जाएगा। डू आई डू दिस, डू आई गो टू मस्जिद, डू आई गो टू स्कूल,
डू आई गो टू समवेयर, डू आई गो टू माई रिलेटिव्स। अब ये आई जहां जहां पे आया है, अगर सब्जेक्ट आप चेंज कर दो यू, जैसे डू यू गो, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू रिसाइट कुरान, डू यू परफॉर्म नमाज, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू यू अंडरस्टैंड अरबिक, है ना। अब डज और डजंट कहां पे आएगा, ही शी इट के साथ आएगा। ही स्पीक्स, ही डजंट स्पीक, है ना। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। ही अंडरस्टैंड इंग्लिश, ही डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश जानता है, डज ही अंडरस्टैंड, डज ही नो इंग्लिश। क्या वो अरबी जानता है, डज ही नो अरबिक। क्या वो इंग्लिश समझता है, डज ही अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसी तरह डजंट, इसी तरह वाई और इसी तरह वाई नॉट। बस इतनी सी तो बात है, ये प्रैक्टिस का खेल है, ये वो हो गया, बस इतना सही है ये। इसमें आपको क्या याद रखना है, डू डोंट डज और डजंट, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, डू डोंट डज और डजंट। डू डोंट किस किस के और डू डोंट कहाँ कहाँ पे आएगा, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में आएगा, अफर्मेटिव में नहीं, यानी पॉजिटिव में नहीं आएगा। और आई यू वी दे के साथ डू डोंट आएगा, ही शी के साथ डज और डजंट आएगा। समझ गए जनाब आप लोग। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इसके अलावा और मैं कैसे समझाऊं। कोई और अगर अच्छे से समझा सकता है, जिनको समझ में आ गया जरा समझाए। समझ गए इनायत साहब, या अभी भी नहीं समझे तो बोलिए कि अभी भी समझ में नहीं आया। अभी तक आप लोग नहीं समझ में आ रही। आ गया ना जी। तो इतनी सी बात है। अब इसकी और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, आप लोग को 25 सेंटेंसेस देता हूँ, आपके ग्रुप में भेजता हूँ सर सब तो टाइटा भी क्या सर, सब तो टाइटा क्या कह रहे हैं, वो बोले सर तातीती से समझते हैं। समझा नहीं मैं क्या कह रहा, तातेती यानी तातेती इसमें आता है, ये कह रहे क्या आप। हाँ वो हाँ तो वो उर्दू, क्या है। हाँ जैसे मैं बोलता हूँ, ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, ये आता है, ये उर्दू में उसकी पहचान है। लेकिन ये तो आप लोग को, ये तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आलिम में तो आप लोग को ये सब पता है। जो बच्चे लोग होते हैं, जो एकदम नए होते हैं, उनको यानी उर्दू में बताना पड़ता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा आप लोग एक दूसरे से सवाल कीजिए अब, ठीक है, फिर उसमें और क्लैरिटी आएगी। गुलाम अली आप सवाल कीजिए, किससे, एक और कौन थे यहाँ पे, कौन थे एक और, आप कीजिए आरिफ से, आरिफ से सवाल कीजिए तो गुलाम अली। गुलाम अली आपकी वॉइस बंद है। और अरबाज खान आप अपना वॉइस बंद कर लेते वो जरा। वो वो खाना खाता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जी वो खाना खाता है आरिफ साहब। वो खाना खाता है। ही ईट्स, ठीक है, ही ईट्स, ठीक है, या ही ईट्स फूड, ठीक है जी। क्या वो खाना खाता है? क्या वो खाना खाता है, Does he eat? डज ही ईट जी। वो क्यों खाना खाता है? Doesn't he eat? वो क्यों खाना खाता है? Oh, Why doesn't? Why does? why doesn't he eat? Why does it? व्हाई डज ही ईट जी। वो कितना खाना खाता है? हाँ कितना खाना खाता है, हाउ मच, How much? हाउ मच डज ही How ईट। much? How much does he eat? वो किस टाइम खाना खाता है? When he eat? एट व्हाट टाइम डज ही ईट, है ना। When you don't eat, sir? अच्छा एक हाँ, When he eat? व्हेन किस टाइम, कब खाना, हाँ ठीक है वो भी चलेगा, व्हेन डज ही ईट, हाँ ठीक है वो भी। When अच्छा अब आप लोग को मैं देता हूँ, एक काम करिए, सवाल अभी बंद कीजिए और सब लोग अपनी तरफ से इंग्लिश बनाइए, उर्दू बनाइए, जहाँ पे आपको डाउट होता है मुझसे पूछिए। 7 मिनट है, जब तक मैं आप लोग का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है चलिए।
शफीउल्लाह कह रहे आज छुट्टी थी ना, कहाँ से छुट्टी थी? शफीउल्लाह साहब अभी मैसेज कर रहे हैं। टाइम हो गया है। अंजानी की कहने के लिए हम मौलाना कपड़े में डालने लगे सुबह जी मुफ्ती साहब, जी बोलिए। ये कहना चाह रहे थे, जी ये जो है लिखाने वाला काम कब से शुरू होगा? हाँ हाँ हाँ, लिखाने का काम मेरे दिमाग से भी निकलता जी रहता है, आज आपने याद दिलाया। इंशाल्लाह मंडे से शुरू जी, होगा, ठीक है? जी जी, तो मंडे इसके से। लिए एक कॉपी लेनी पड़ेगी। हाँ, एक नोटबुक ले लीजिए आप कोई सी भी, ठीक है? जी वही सेंटेंसेस रहेंगे आ- वो। जी जी, ये बोल रहे थे मुफ्ती साहब, जी। जो आप जो किताब भेजे ग्रामर की किताब, हम्म। वो तो गए थे, वो क्या बोलते हैं, जेरॉक्स करवाने के लिए। तो वो बोल रहे थे कि इसमें जो है 100 कुछ पेज है, तो बोल रहा था पैसे भी ज्यादा लग जाएंगे, और पेज भी वो पैसा ज्यादा मांग रहा था, 400 के करीब बोल रहा था वो, अच्छा। क्योंकि दोनों साइड करवाना। तो हाँ हाँ, वो बुक आ सकती है क्या? आप कहाँ रहते हैं? हाँ वो सही है, वो तो अगर आप जाके जीरोक्स कराएंगे तो और महंगा ही पड़ जाएगा। आप जी, कहाँ रहते हैं? सहरसा बिहार में। वो देवबंद में आसानी से मिल सकते हैं, कि देवबंद के ज़ईम आबिद साहब ने लिखी है। तो मैं भी जी हमेशा ऑनलाइन ही पढ़ा हूँ, तो जी, कैसे बता सकते हो? कोई आपका क्योंकि देवबंद में अगर दोस्त है तो वहां से मंगा लीजिए। जी नहीं नहीं, असल में वो जो है ना मुफ्ती साहब, जी। वो असल में हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल कर नहीं सकते कहीं पे भी, हाँ और मोबाइल रहता है तो फिर पढ़िए तो कुछ और देखने का मन करता है, वो बुक सही रहेगा सही। तो इसलिए। नहीं, बहुत जाहिर सी बात, मैंने तो सबको शुरू में कहा ही था कि बुक कम से कम मंगाए सब लोग, ठीक है? ऐसे वैसे अगर दरभंगा में नानी घर भी है मेरा ना। अच्छा, नानी का घर है दरभंगा में? जी, अच्छा 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 अच्छा। आप कहाँ से है दरभंगा में? दरभंगा से ही मैं, दरभंगा से ही। जी मैं भी कहाँ पे? दरभंगा से हूँ। गांव का आप नाम? भी शफीउल्लाह साहब दरभंगा से? अच्छा, मैं दरभंगा में, गांव का गांव का नाम है रतनपुरा। रतनपुरा, ये किधर है? अगल बगल गांव का नाम? रतनपुरा है बिशनपुर से थोड़ा है 10 किलोमीटर। अब कैसे बताऊं, मैं भी कम ही अच्छा जा। अच्छा, समझ गया, वो जो सुपौल की तरफ है ना। हाँ, थोड़ा मान लीजिए, सुपौल, सुपौल मान लीजिए। जी जी, वो हाँ नजदीक है सुपौल से। अच्छा, हाँ हाँ, मेरा सुपौल। नानी घर भी वही अलीनगर है, अलीनगर, उसके बाद नरियार कुमै, ये सब जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, मैं जानता कम हूँ थोड़ा, रतनपुरा जानता जी हूँ, आसपास का ज्यादा जानता नहीं हूँ। जी हाँ जी। जी। इस बुक का नाम क्या है? इस बुक, कौन सी बुक? ये जो जो बुक पढ़ाई जा रही है। स्टडीज इन इस्लाम। वो नहीं जो सर, करना ग्रामर। नहीं, वो दूसरा पूछे गुलाम अली, स्टडीज इन इस्लाम। जी हजरत जो ये करना बात और ये ग्रामर हजरत बुक एक का नाम? बात बोल रहा हूँ मैं। जी, एक एक करके बोलिए। कौन बोले? अरबाज खान जी बोलिए। जी ये बोलिए। बात बोल रहा हूँ हजरत, अब्दुल रहीम बोल रहा हूँ मैं। जी बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं वो बुक आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं हजरत? अरे मैं ही सब काम करवाऊँ? ये वो तो आ जाएगी। नहीं, वो आप, ये जरूरी काम है, ये जरूरी हाँ काम है। जी, ये हाँ वो बुक का मंगा। सामने रहना, ये बुक का सामने रहना बहुत जरूरी है। जी जी, तो हाँ, बुक का सामने रहना जरूरी है। आप देखिए, देवबंद में अगर कोई आप लोग का आसपास का जान पहचान का रहता है तो वहाँ मेरा से आप हाँ, फ्रेंड कॉन्टेक्ट। देवबंद ही में मिलेगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कोई देवबंद में ही कोई मिलेगी। कोई हाँ, कोई कॉन्टेक्ट नंबर है क्या? लेकिन मेरी बात मानिए आप लोग, ये जो बुक है ना ग्रामर की, ये आप मत मंगाइए, क्योंकि ये ज्यादा भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा इसमें से, अच्छा ठीक है? अच्छा। ये जो बुक है इंग्लिश की, जो स्टडीज इन इस्लाम है, वो आप सामने रख के पढ़िए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसके अलावा जो मैंने एक और किताब भेजी है, थोड़े टाइम के बाद उसका जीरोक्स करा लेना। स्टडीज इन इस्लाम जो है ना, आप लोग कहीं जाके पता लगा ले, तो शायद आपका कितना 56 56 पेज है उसमें। तो इसमें वही
स्टडीज इन इस्लाम में। तो 50 अगर 1 रुपये का लगता, लेकिन प्रिंट आउट थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर 50-60 का हो गया तो ठीक है, वरना अमेजोन पे आपको 100-150 की मिल जाएगी। तो वो किताब मंगा ले, क्योंकि बड़ी किताब है और आपको बहुत पढ़ना है। जो ग्रामर है वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना मेहनत करने से अच्छा वो ना मंगाए तो ठीक है। स्टडीज इन इस्लाम मंगा लीजिए। और जो तीसरा, जो अभी मैंने लास्ट में किताब भेजी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत अच्छी किताब है वो। हम लोग ये जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, बेस्ड ऑन दैट, ये उसकी बेस के ऊपर ये किताब लिखी गई है। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो नई तब्दीली आई है ना, पता है ना आप लोग को, 2020 में आई है, तो उसको सामने रखते हुए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो मैंने सबसे आखिर में जो किताब भेजी है, तो वो किताब का आप जीरोक्स, ठीक है फिर से भेज देता हूँ वो किताब और वो तो किताब, ये दोनों का आप या तो जीरोक्स मंगा लें, या अगर आपको ऑनलाइन कहीं मिलता है तो वो मंगा ले, दोनों में से जो 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन दोनों को एक मरतबा भेज दीजिएगा और ग्रुप में। ठीक है भेज देता हूँ, ठीक है। मैं भी जीवन में मिल सकता है वहाँ से। तो स्टडी इन इस्लाम सिर्फ रीडिंग करने के लिए है ना? रीडिंग करने के लिए है, लेकिन असल में जो सारी इंग्लिश तो उसी से आएगी आपको पूरी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग ही आती है। आप रीडिंग जब करेंगे तो उसमें वर्ड्स आएंगे, तो आपको वर्ड समझ में आएंगे। जब उसमें देखेंगे अच्छा ये वर्ड्स ऐसे यूज होता है, तो रीडिंग तो बहुत अहम होता है, उसके जरिए आप पूरी इंग्लिश सीखते हैं, उसके जरिए आप बोलना भी सीखते हैं। उसी को, जैसे एक अल्लाह इज़ वेरी ग्रेट, अब जब आप बयान करेंगे आपको बोलना होगा अल्लाह इज़ वेरी ग्रेट, तो वहीं से आपने चुरा लिया। तो मतलब वो सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं है जी। आखिरी बुक का नाम क्या है सर? स्टेंसिल बोलते हैं उसको, स्टेंसिल, STENCIL, ST तो दोनों को भेज दीजिएगा ग्रुप में, देख लेंगे। STENCIL जी। ग्रुप में जो देखता हूँ वहाँ ठीक है मैं भेज देता हूँ, भेज देता हूँ जी जी। ठीक है, तो कल और परसों छुट्टी रहेगी। अच्छा हाँ, 1 मिनट बात सुनिए आप लोग, तो कल सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी, और ठीक है मंडे के दिन आइए, वो जो बुक है वो पढ़ के आइए, और ग्रामर का थोड़ा देख के आइए, और राइटिंग पार्ट का मैं खुद उसी दिन बताऊंगा। और ये जो 2 दिन आपके पास है, प्रेजेंट सिंपल टेंस एकदम, चाहे आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो, चैट जीपीटी से पूछ लो, एकदम अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस कर लो खूब अच्छी, ग्रुप में करो, दो एक दूसरे को कॉल करो, वहां पे करो, कैसे भी करो, इसको समझो अच्छे से, ठीक है जी। ठीक है चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।